हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम स्टैटिस्टिक्स की सेकेंड यूनिट पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम तीन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं मेनली, मीन, मीडियन, मोड। और हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये भी हम निकालेंगे, लेकिन सबसे जो मेजर चीज़ें आती है वो है मीन, मीडियन, मोड। इसके मैं एक एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवाऊँगी, आप साथ साथ करें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर लेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। मीन की सबसे पहले बात आती है अनग्रुप्ड की। अनग्रुप्ड डेटा, जैसे कि आपको पता ही है कि अनग्रुप्ड डेटा में हम किसको लेते हैं, 5, 10, जिसके अंदर कोई भी हमारी डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज ना हो, अनग्रुप्ड हो। जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ ना, दिस इज आर अनग्रुप्ड सीरीज। ठीक है। इसका अगर हमें मीन निकालने को कह दिया जाए तो मीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार, दिस इज मीन। ठीक है। तो इसे ये एक्स मान लो, ये सारी टर्म्स को अगर हमने एक कलेक्टिव नाम दे दिया तो अब एक्स बार मतलब इसका मीन। ठीक है। तो मीन के लिए हमेशा एक्स बार यूज होगा, कंफ्यूज ना होना। अब फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये कितनी ऑब्जर्वेशंस है वो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई बाय एन। एक्स आई का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और एन का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप इनको सम कर दीजिए और बाद में एन से डिवाइड कर दीजिए। सो इसका टोटल आ रहा है 40। ठीक है। अब कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। आप 40 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 6.66 समथिंग आएगा। तो 6.67 आप इसका मीन बता सकते हैं। इस तरीके से हम अनग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड आउट करते हैं। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद हम आते हैं ग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। अब ग्रुप्ड डेटा के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आती है डिस्क्रीट सीरीज़ और दूसरी आती है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़। एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ डिस्क्रीट सीरीज़ का, और डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर भी हम दो तरीके से हमारे मीन को निकाल सकते हैं। अब वो दो तरीके से मीन कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। ग्रुप डेटा, टू पार्ट्स, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिससे हम अपने मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। और सेम गोज विद आर कंटिन्यूस सीरीज, डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज आर इनडायरेक्ट मेथड, और जिसको हम हमारा स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार मतलब मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई बाय एन। इज इट क्लियर, एफ आई डी आई बाय एन। और इनडायरेक्ट या स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या चलता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय एन। क्लियर। और इन दोनों के बाद में बताऊंगी। पहले डिस्क्रीट सीरीज के हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से भी। ठीक है। एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको जो इजी लगे आप एग्जाम में वो फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन में कभी कभार गिवन भी होता है कि डायरेक्ट मेथड से करो, इनडायरेक्ट से करो, तो उसका ध्यान रखें। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन, वेट गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। अब हमें क्या कंप्यूट करना है, मीन कंप्यूट करना है। अब देखिए ये डिस्क्रीट क्यों है, देखो सारे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं और उसके कितने कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमें गिवन है। क्लियर। ये हमारे क्या हो गई, एक्स आई, और ये हमारा है एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है ये। क्लियर। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई एन। यहाँ पर एन का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। अनग्रुप्ड के अंदर होता था नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या आप कह सकते हैं इसको सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब टोटल होता है सबका सम। ठीक है। अब आप फटाफट से सिग्मा एफ आई निकालिए, मैं आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू बता देती हूँ टाइम बचाने के लिए। तो ये है 80। ठीक है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें,
क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नाउ एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में उसका भी हमें क्या चाहिए, समीशन, सम चाहिए। फटाफट से फाइंड आउट कीजिए। देखिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 44 इंटू 18 792, इनको मल्टीप्लाई करा, ये सारी वैल्यूज़ लिखी। अब इन सबको मैंने टोटल सम करा इनका और मेरा आंसर है 3652। अब देखिए मेरे को निकालना क्या है, एक्स बार। हमारे पास सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू आ गई है कितनी, 3652। इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज 80। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45.65 kg, जो कि आपका एवरेज वेट हो गया, जो कि हमें निकालना था, मीन निकालना था। मीन का मतलब होता है एवरेज, तो हमने इसका एवरेज निकाल दिया है। सो दिस इज आवर एवरेज वेट जो कि हमें कंप्यूट करना था। इज इट क्लियर? ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से, जिसमें हमने सिंपल एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कर दिया सिग्मा एफ आई से। क्लियर? दिस इज आर डायरेक्ट मेथड। अब हम इसको करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। आई एम थिंकिंग कि मेरे को इसी में थोड़ा चेंज करके आपको समझाती हूँ। हमें निकालना होता है, आपको पता है यहाँ पे ए की बात करी गई है। ए का मतलब होता है अज्यूम मीन, ठीक है। अब ए मतलब कि आप ये जो x है ना, ये x वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई भी एक मिडिल वैल्यू, ये तो चलो ऑड नंबर्स है तो मिडिल निकालना बहुत इजी है। इवन में भी आप किसी भी बीच की ऊपर नीचे करके थर्ड फोर्थ वैल्यू में से किसी को भी एक को अज्यूम मीन मान सकते हैं। मेनली हम बीच की लेते तो इसलिए ये बात है। तो 46 मैंने ले लिया अज्यूम मीन, ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हैं। सो इसलिए हमने ले लिया 46 विच इज आर ए, ठीक है। अब हमें इसमें एक चीज़ तो मिल गई, ए मिल गई। अब सिग्मा एफ आई डी आई, अब आपने ये नहीं पूछा भाई ये डी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डी आई फाउंड आउट करने के लिए एक्स आई माइनस ए करते हैं, ठीक है। एक्स आई हमारे ये है, इसमें से जो आपने अज्यूम करा है ना मीन, उसको माइनस करना है। तो एक्स आई माइनस ए हमारा क्या होता है, डी आई। अब देखो मैं ना डी आई का कॉलम यही बना के आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो डी आई मतलब कि हमारा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है 44, 44 माइनस 46 क्या होगा, -2। 45 माइनस 46 -1, 46 माइनस 46 0, 47 माइनस 46 1, 48 माइनस 6 46 2। मेनली ना ऐसे ही कुछ पैटर्न की सीरीज बनती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कराना है। अब देखो कितनी इजी इनकी मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि इतने छोटे छोटे नंबर है। 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -36 -24 0 12 और ये हो गया 20, ठीक है। अब इनका टोटल करो, माइनस माइनस है तो 6 4 10, एक गया कैरी, कितना हो गया 60, -60 और नीचे कितना बन गया हमारा 32, तो क्या आया -28। इज इट क्लियर? क्या आया -28। अब इसको अपने फॉर्मूले में पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन। ए क्या है, ए है हमारा 46, ठीक है, और सिग्मा एफ आई डी आई हमारा क्या आया -28। तो यहाँ पे -28 लिख दीजिए, नीचे n, n मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, जो कि सेम ही रहेगा, 80 रहेगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए 80। अब इसको सॉल्व करो, -28 बाय 80 और वहाँ पर हमारा क्या है 46। अब देखो मैं यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू बताती हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, माइनस ही रहेगा तो ये आ रहा है 0.35। अब 46 में से आप 0.35 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 45.65, ये आपको आंसर मिला। और यही आपको आंसर मिला था आपके डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड हमेशा दोनों का आंसर सेम होगा, कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता, यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये और ये आपके दोनों सेम है, मतलब हमने सही सॉल्व करा है। इधर क्या फ़ायदा हुआ इनडायरेक्ट से कि हमें छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा, और यहाँ पे तो बड़ी बड़ी वैल्यू थी 44 इंटू 18, यहाँ पे गया -2 इंटू 18। तो इसलिए ये वाला जो मेथड है काफ़ी प्रेफरेबल रहता है कि कोई गलती ना हो, चांसेस कम कर देता है, इसलिए लोग इनडायरेक्ट मेथड को ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए। सो मीन निकालने के लिए जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ थी, हम कितना कुछ कर चुके हैं, देखिए हम अनग्रुप डेटा को अच्छे से कवर कर चुके हैं, उसके बाद हम हमारे ग्रुप डेटा को भी अच्छे से कवर कर चुके हैं, जो कि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज था।
डिस्क्रीट सीरीज का पार्ट कवर हो गया, अब हम आते हैं हमारी कंटिन्यूस सीरीज पे। तो मैंने ये ले लिया है क्वेश्चन। अब आपको मैंने एक चीज़ कही थी कि जब भी हम कंटिन्यूस वाली सीरीज का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो वो क्लास इंटरवल्स हमारे क्या होने चाहिए, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होने चाहिए। क्या ये हैं? ये तो इंक्लूसिव है, 60 to 62, 63 to 65। दैट मीन्स हमें तो इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। देखिए बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट है, अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाना है तो वैसे कर सकते हैं। तो आप क्लास इंटरवल्स कैसे बनाएंगे? जो आपकी अपर लिमिट है, और आपको कैसे पता चला, देखो आपको आपकी अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट इनको इक्वल बनाना है, तो वो एक्सक्लूसिव बन जाएंगे ना भाई। 60 में से माइनस करो 0.5 और नेक्स्ट अपर लिमिट में प्लस करो 0.5। 60 इसे माइनस करके क्या आएगा 59.5 और यहाँ पे 62.5। 63 में से माइनस करोगे 0.5 तो क्या आएगा 62.5, इधर 65.5। देखिए क्या ये अपर लिमिट इक्वल नहीं हो गई लोअर लिमिट के नेक्स्ट से? हो गई ना, दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं। इधर देखो 65.5, इधर 68.5, 68.5 और 71.5, 71.5 और 74.5। इज इट क्लियर? हमने बिल्कुल सही करा है, कोई गड़बड़ है ही नहीं। ठीक है जी। अब देखो ये तो हमने बना दिया हमारे क्लास इंटरवल। अब हम इसका क्या करेंगे, हम x निकालेंगे। आपको फॉर्मूला याद है ना, डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई एन। अब एक्स आई चाहिए ना, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप एफ आई से? तो एक्स निकालने के लिए, एक्स आई निकालने के लिए आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है, इनका एवरेज निकालना पड़ता है। अब 59.5 प्लस 62.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 61। सेम इधर करोगे 64, 70, 67, 70 और 73। ये टाइम कम बचाने के लिए मैं कैलकुलेशन आपको करके दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से करना, ठीक है। अब एक्स आई को एफ से मल्टीप्लाई करना क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं ना। तो एक्स आई और एफ आई को आप मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में उनका समेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। कीजिए फटाफट से। मैंने एफ आई को और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया है और इनके ये आंसर आए और इनका समेशन, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स आई एफ आई चाहिए। और हमारा जो टोटल एन है, मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारा आ रहा है 100। तो देखिए 6745 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा 67.45 kg। ये हमारा आ गया एवरेज वेट। ठीक है जी, मैंने वेट के क्वेश्चन से ले लिए सारे। अब देखो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। लुक एट हार्मोनिक मीन फॉर्मूलाज। अनग्रुप्ड के लिए n बाय सिग्मा 1 बाय एक्स आई करना है और ग्रुप्ड के लिए n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई बाई एक्स आई होगा। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, नॉर्मल है। आपको एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखो हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, स्टूडेंट्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ लीव्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ लीव्स मतलब एक्स आई 1 बाय एक्स आई करोगे। ये क्या है, ये अनग्रुप्ड है ना हमारी सीरीज, ठीक है। तो आप बस ये स्टूडेंट्स ABCD दिखे तो उससे कंफ्यूज मत होना। सो 5 1 बाय 5 0.2, सबको 1 से डिवाइड कर दोगे एक्स आई को तो, और उनका फिर बाद में टोटल करना है 0.5। फॉर्मूला के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है अनग्रुप्ड के लिए, HM इज इक्वल्स टू n बाय सिग्मा 1 बाय एक्स आई। तो n हमारा क्या है नंबर, तो 3 3 6 3 3 6 7, तो 7। तो हमारा क्या हो गया 7, हमारा हो गया n, ठीक है। तो n हमारा 7 और साथ ही साथ हमारा जो टोटल आया 1 बाई एक्स आई का वो 0.5। तो मैंने यहाँ से डेसिमल ऊपर भेजा तो 70 हो गया, 5 1 5 और 70 गया 14 पे, तो हमारा एवरेज लीव आया 14। तो ये इस तरीके से आप हमारे हार्मोनिक मीन को कंप्यूट कर सकते हैं। क्लियर? सेम कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n सिग्मा एफ आई बाई एक्स आई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एफ आई है, एक्स आई आप कैसे निकालते हैं, एक्स आई के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 6 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो इसे आपने निकाल लिया एक्स आई। अब
एफ आई बाई एक्स आई है ना फॉर्मूले के अंदर डिनोमिनेटर में, तो एफ आई 20 डिवाइड बाई 3 ये, 40 डिवाइड बाई 5 दिस, 30 डिवाइड बाई 7 दिस, 10 डिवाइड बाई 9 दिस, इनका टोटल क्योंकि सिग्मा है, और 100 आपका n क्योंकि दिस इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज कैपिटल N। तो 100 डिवाइड बाई 20.0635 आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.9842, जो कि हमारा क्या है, दिस इज आर हार्मोनिक मीन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो इसी तरीके से हमने हमारे मीन टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।